नमस्कार, मैं रमेश प्रसाद शाह, शिक्षक सामाजिक विज्ञान उच्च माध्यमिक विद्यालय खबासपुर फारबिसगंज अररिया से मैट्रिक परीक्षा 2025 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान के विषय अर्थशास्त्र से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं हल करने जा रहा हूं, जो परीक्षा में काफ़ी उपयोगी है बच्चों के लिए। इकोनॉमिक्स विषय के प्रश्न अब अगर परीक्षा में पूछते हैं तो वो बच्चे का नहीं छूटेगा। तो 30 सवाल जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा, इसको अवश्य बच्चा कंठस्थ कर ले। पहला सवाल, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन 2 कृषि क्षेत्र। चलते हैं प्रश्न 2 पर। निम्न को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें सही जवाब ऑप्शन 3 औद्योगिक क्षेत्र। चलते हैं प्रश्न 3 पर। निम्न को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन 1 सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न 4 पर। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन 3 भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलते हैं प्रश्न 5 पर। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन 1 15 मार्च 1950। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन 2 विकसित देश। चलते हैं प्रश्न 7 पर। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन 3 बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न 8 पर। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन 3 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन 4 गोवा। चलते हैं प्रश्न 10 पर। गैर वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन 2 महाजन। चलते हैं प्रश्न 11 पर। इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब को चुनना है। 4 ऑप्शन में सही जवाब होगा ऑप्शन 3। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से एक ऑप्शन सही है, उसको चुनना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 1 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन 2 भूमि विकास बैंक। प्रश्न 14 पर चलते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही आंसर को चुनना है। सही जवाब होगा ऑप्शन 1 मुंबई। प्रश्न 15 पर चलते हैं। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उसमें से एक सही है जिसे चुनना है। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन 3 1969। चलते हैं प्रश्न 16 पर। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक को चुनना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 4 सेवा क्षेत्र। चलते हैं प्रश्न 17 पर। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक ऑप्शन सही है जिसे चुनना है। सही जवाब होगा ऑप्शन 3 मानव पूंजी के 5 घटक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही को चुनना है। इसमें से सही जवाब होगा
मॉल सेवा, ऑप्शन 3। चलते हैं प्रश्न 19 पर। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। चलते हैं प्रश्न 20 पर। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन 3, वैश्वीकरण के 5 अंग हैं। चलते हैं प्रश्न 21 पर। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक को चुनना है। सही जवाब होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी, इनमें सभी। चलते हैं प्रश्न 22 पर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक को चुनना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 1, 1995। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा। चलते हैं प्रश्न 23 पर। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 1, 1986 ईस्वी। प्रश्न 24 पर चलते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे किताब में है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही जवाब होगा ऑप्शन 2, 15 मार्च। चलते हैं प्रश्न 25 पर। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सही जवाब को चुनना है। सही जवाब आंसर 3, 1811 4000। चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही जवाब होगा हॉलमार्क, और कृषि में एक मार्क का प्रयोग होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन 2, राज्य आयोग में। चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही जवाब इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। कौन बीमारू राज्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सही जवाब होगा कर्नाटक। चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। भारत पहले मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही जवाब अप्रैल 2002 में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। धन्यवाद। ये 30 प्रश्न सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 विषय अर्थशास्त्र लिया गया है, जो मैट्रिक परीक्षा है तो काफ़ी उपयोगी है। जो बच्चे मैट्रिक की तैयारी करना चाहते हैं निश्चित रूप से 30 क्वेश्चन प्रश्नों को अवश्य देख लें। धन्यवाद।